हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जॉब फेयर चैनल। तो आज इस वीडियो में बात करने वाले हैं पंजाब नेशनल बैंक पीएनबी की तरफ से जो लेटेस्ट नोटिफिकेशन निकाली गई है उसके बारे में। यहाँ पर जो है 2700 वैकेंसीज़ निकाली गई हैं टोटल। 2700 यहाँ पर टोटल वैकेंसीज़ निकाली गई हैं और ये वैकेंसी जो है वो अप्रेंटिस ट्रेनी की वैकेंसी है। ग्रेजुएट अप्रेंटिस ट्रेनी की ये वैकेंसीज़ निकाली गई हैं। टोटल वैकेंसी आपकी 2700 टोटल वैकेंसी है। ऑनलाइन जो रजिस्ट्रेशन है वो स्टार्ट हो चुका है। 30 जून से आप इन एप्लीकेशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं और जो लास्ट डेट यहाँ रखी गई है इस एप्लीकेशन के लिए अप्लाई करने की वो है आपकी 14 जुलाई। 14 जुलाई जो है वो इस एप्लीकेशन के लिए अप्लाई करने की आपकी लास्ट डेट है। 14 जुलाई 2024 तक आप ऑनलाइन मोड से इन एप्लीकेशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। हाँ, आपका जो एग्ज़ामिन है वो कंडक्ट किया जाएगा 28 जुलाई 2024 को। एग्ज़ामिनेशन की जो डेट है वो पहले ही मेंशन कर दी गई है। 28 जुलाई को जो है वो आपकी एग्ज़ामिनेशन होगी। ऑनलाइन मोड से ये एग्ज़ामिनेशन आपका कंडक्ट किया जाएगा। इस एप्लीकेशन के लिए अप्लाई आप पीएनबी की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके भी कर सकते हैं, www.pnbindia.in/recruitment.asps, या फिर आप bfsissc.com इस वेबसाइट के ऊपर जाके भी जो है वो इन एप्लीकेशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ये जो अप्रेंटिस ट्रेनी की वैकेंसीज है ये 1 ईयर की है। इस दौरान आपको जो है वो स्टाइपेंड भी प्रोवाइड किया जाएगा। ये वैकेंसी जो है वो आपकी स्टेट वाइज वैकेंसीज हैं, जिसे सर्कल वाइज डिवाइड किया गया है। जैसे फर्स्ट स्टेट आपका अंडमान और निकोबार है, यहाँ पर आपकी टोटल 2 वैकेंसीज़ हैं। आंध्र प्रदेश में आपकी जो है 27 टोटल वैकेंसीज़ हैं। अरुणाचल प्रदेश में आपकी 4 वैकेंसीज़ हैं। असम जो है वहाँ पर 27 वैकेंसीज़ हैं असम में। बिहार में आपकी टोटल वैकेंसी जो है वो है आपकी 79। और चंडीगढ़ जो है वहाँ पर आपकी टोटल वैकेंसी जो है चंडीगढ़, यहाँ पर आपकी टोटल वैकेंसी जो है वो है 19 यहाँ पर चंडीगढ़ में टोटल वैकेंसीज हैं। और इन 19 वैकेंसीज में से आपकी 3 वैकेंसी एससी कैंडिडेट्स के लिए हैं, 5 वैकेंसी ओबीसी, 1 वैकेंसी ईडब्ल्यूएस और 10 वैकेंसी जो है वो अनरिजर्व कैटेगरी में है। नेक्स्ट वैकेंसी आपकी छत्तीसगढ़ में है 51 यहाँ टोटल वैकेंसीज हैं। दादरा नगर हवेली में 2 वैकेंसीज हैं। दमन एंड दीव में 4 वैकेंसीज हैं। इसके अलावा दिल्ली जो है वहाँ पर आपकी टोटल वैकेंसी 178 है, जिसमें से ईस्ट दिल्ली के लिए 60 वैकेंसीज हैं, नॉर्थ दिल्ली के लिए 28, साउथ दिल्ली के लिए 70 और वेस्ट दिल्ली के लिए 20 वैकेंसी यहाँ रिजर्व रखी गई हैं। इन 178 टोटल वैकेंसीज में से 26 वैकेंसी एससी कैटेगरी में है, 13 वैकेंसी एसटी, 48 ओबीसी, 17 ईडब्ल्यूएस और 74 वैकेंसी जो है ये आपकी अनरिजर्व कैटेगरी में है। इसके अलावा आपकी 7 वैकेंसी जो है वो पीडब्ल्यूबीडी कैंडिडेट्स के लिए हैं। वेरियस कैटेगरी में ये पीडब्ल्यूबीडी कैंडिडेट्स के लिए वैकेंसीज रिजर्व रखी गई हैं। गोवा में आपकी जो है वो 4 वैकेंसीज हैं। गुजरात में आपकी 117 117 वैकेंसीज हैं, जिसमें अहमदाबाद के लिए 53, राजकोट के लिए 32, सूरत के लिए 12 और वडोदरा के लिए 20 वैकेंसी यहाँ रिजर्व है। इन 117 वैकेंसी जो है 117, इनमें से 8 वैकेंसी जो है वो एससी कैंडिडेट्स के लिए, 17 वैकेंसी एसटी, 31 ओबीसी, 11 ईडब्ल्यूएस और 50 वैकेंसी जो है वो आपकी अनरिजर्व कैटेगरी में है। 4 वैकेंसी यहाँ पीडब्ल्यूबीडी कैंडिडेट्स के लिए हैं। अलग अलग कैटेगरी में ये वैकेंसीज है। नेक्स्ट वैकेंसी जो है वो आपकी हरियाणा में है। हरियाणा के लिए यहाँ पर 226 टोटल वैकेंसीज हैं। 226 वैकेंसी हैं हरियाणा स्टेट के लिए, जिसमें से आपकी गुड़गांव के लिए 77 है, हिसार के लिए 19 है, जींद के लिए 16, करनाल के लिए 23, कुरुक्षेत्र के लिए 14, पानीपत के लिए 30, रेवाड़ी के लिए 14 और रोहतक के लिए 19। इसके अलावा सिरसा के लिए 14 वैकेंसीज है और टोटल वैकेंसी 226 हैं, जिसमें से 42 वैकेंसी एससी कैटेगरी में है, 61 ओबीसी, 22 ईडब्ल्यूएस और 101 वैकेंसी जो अनरिजर्व कैटेगरी में है। आपकी टोटल 9 वैकेंसी जो है वो ईडब्ल्यूएस पीडब्ल्यूबीडी कैंडिडेट जो है फिजिकल हैंडीकैप उनके लिए है। अलग अलग कैटेगरी में ये आपकी 9 वैकेंसी रिजर्व है। नेक्स्ट वैकेंसी आपकी हिमाचल प्रदेश के लिए है। हिमाचल प्रदेश के लिए आपकी 83 टोटल वैकेंसीज हैं, जिसमें धर्मशाला के लिए 20 वैकेंसी हैं, हमीरपुर के लिए 17, मंडी के लिए 17, शिमला के लिए 14 और सोलन के लिए आपकी 15 वैकेंसियाँ रिजर्व रखी गई है। टोटल वैकेंसी 83 हैं। 83 यहाँ पर टोटल वैकेंसियाँ हिमाचल प्रदेश के लिए ये वैकेंसीज हैं। इसमें 20 वैकेंसी जो है वो आपकी एससी कैंडिडेट्स के लिए हैं, 3 वैकेंसी एसटी, 16 वैकेंसी ओबीसी, 8 वैकेंसी ईडब्ल्यूएस और 36 वैकेंसी जो है वो अनरिजर्व कैटेगरी में है। 111 वैकेंसी जो है ये 3 वैकेंसी जो है वो पीडब्ल्यूबीडी कैंडिडेट्स के लिए रिजर्व रखी गई है। जम्मू एंड कश्मीर के लिए आपकी जम्मू एंड कश्मीर के लिए आपकी 26 टोटल वैकेंसीज हैं, जिसमें जम्मू के लिए 19 और श्रीनगर के लिए 7 वैकेंसी है। नेक्स्ट वैकेंसी आपकी झारखंड के लिए है, 19 वैकेंसी हैं, कर्नाटक के लिए 32, केरला के लिए 22 वैकेंसीज हैं, लद्दाख के लिए आपकी 2 वैकेंसीज हैं, मध्य प्रदेश के लिए आपकी 133 133 वैकेंसी जो है वो आपकी मध्य प्रदेश के लिए है। महाराष्ट्र के लिए 145 वैकेंसीज हैं, मणिपुर के लिए 6, मेघालय के लिए 2, मिजोरम के लिए 2, नागालैंड के लिए 2 और ओडिशा के लिए 71 वैकेंसीज हैं। ओडिशा स्टेट के लिए 71 है। पौंडीचेरी के लिए आपकी 2 वैकेंसीज हैं। पंजाब के लिए आपकी जो है वो पंजाब के लिए टोटल वैकेंसी जो है वो हैं आपकी 251 यहाँ पर पंजाब स्टेट के लिए वैकेंसीज हैं। 251 वैकेंसी जो है वो पंजाब स्टेट के लिए हैं।
251, जिसमें अमृतसर के लिए 29 वैकेंसीज़ है, बठिंडा के लिए 7, फजीलका के लिए 6, होशियारपुर के लिए आपकी 31 वैकेंसी हैं, जलंधर के लिए 55, कपूरथला के लिए 30, लुधियाना के लिए 32, मोगा के लिए 15, पठानकोट के लिए 17, पटियाला के लिए 10 और मोहाली एससीएस नगर के लिए 19 वैकेंसी हैं। और इस तरह से टोटल 251 यहाँ पर टोटल वैकेंसीज हैं। 72 वैकेंसी एससी कैंडिडेट्स के लिए है, 52 ओबीसी, 25 आपकी ईडब्ल्यूएस और 102 वैकेंसी जो है वो अनरिजर्व कैटेगरी में है। इसके अलावा आपकी जो है 13 वैकेंसी जो है 10 वैकेंसी जो है वो पीडब्ल्यूबीडी कैंडिडेट्स के लिए रिजर्व है। नेक्स्ट वैकेंसी आपकी राजस्थान के लिए है 206 यहाँ टोटल वैकेंसी हैं, सिक्किम के लिए 4, तमिलनाडु के लिए 60 वैकेंसी हैं तमिलनाडु के लिए, तेलंगाना के लिए 34, त्रिपुरा के लिए आपकी 13 वैकेंसी हैं, उत्तर प्रदेश के लिए आपकी जो टोटल वैकेंसी हैं वो है आपकी 561 वैकेंसी जो है वो उत्तर प्रदेश के लिए हैं, जिसमें एससी कैंडिडेट के लिए 117, एसटी के लिए 5, ओबीसी के लिए 151, 56 ईडब्ल्यूएस और 232 वैकेंसी जो है 232 वैकेंसी वो अनरिजर्व में है। 6655 वैकेंसी जो है वो आपकी पीडब्ल्यूबीडी कैंडिडेट्स के लिए है वेरियस कैटेगरी में। उत्तराखंड के लिए आपकी 48 वैकेंसी हैं, उत्तराखंड के लिए यहाँ 48 है। वेस्ट बंगाल के लिए आपकी जो टोटल वैकेंसी है वो है आपकी 236 यहाँ टोटल वैकेंसी हैं। और इस तरह से 2700 जो है वो टोटल वैकेंसी हैं आपकी यहाँ निकाली गई हैं, जिसमें एससी कैंडिडेट के लिए 481, 167 एसटी, 614 वैकेंसी ओबीसी, 255 ईडब्ल्यूएस और 1183 वैकेंसी जो है वो अनरिजर्व कैटेगरी में है। और 25 वैकेंसी जो है वो पीडब्ल्यूबीडी कैंडिडेट्स के लिए। नेशनलिटी और सिटीजनशिप में आप इंडियन सिटीजन होने चाहिए, नेपाल भूटान के हैं तब भी आप इस एप्लीकेशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। जो एज लिमिट आपकी रखी गई है मिनिमम 20 ईयर्स के होने चाहिए, 20 साल की आपकी जो है वो मिनिमम एज 20 साल होने चाहिए, 20 साल के कम से कम आप होने चाहिए। मैक्सिमम एज 28 ईयर्स यहाँ रखी गई है, 28 ईयर्स आपकी मैक्सिमम एज लिमिट है, 28 साल आपकी मैक्सिमम एज लिमिट है। ये आप 28 साल जो है 30/6/2024 ये आपकी कट ऑफ डेट है, एज कट ऑफ डेट। इस तरीके तक आपने अपनी जो है वो अपनी कैलकुलेट करनी है अपनी एज। 28 ईयर मैक्सिमम एज लिमिट है, 20 साल के मिनिमम आप होने चाहिए। अगर आप रिजर्व कैटेगरी से हैं तो एज़ पर गवर्नमेंट रूल आपको एज रिलैक्सेशन यहाँ प्रोवाइड किया गया है। SC/ST कैटेगरी को 5 ईयर का, OBC कैटेगरी को 3, पीडब्ल्यूबीडी कैंडिडेट्स को 10 ईयर का। और अगर आप विडो डिवोर्स्ड वूमन है या वूमन लीगली सेपरेटेड हैं जिन्होंने अपने रीमैरिज नहीं करी हैं तो उनको 35 की एज तक वो अप्लाई कर सकती हैं। अगर वो जनरल ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से हैं 38 ईयर्स तक OBC कैटेगरी तक वाली वूमेंस जो है अप्लाई कर सकती हैं। और 40 ईयर्स तक SC/ST कैटेगरी की वुमेंस कैंडिडेट जो हैं वो अप्लाई कर सकते हैं। विडो डिवोर्स वुमेन जो लीगली सेपरेटेड थे अपने हस्बैंड से और जिन्होंने रीमैरिज यहाँ पर अभी तक नहीं की है वो उनके लिए ये अलग से यहाँ पर एज रिलैक्सेशन है। जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन यहाँ रखी गई है, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि ये ग्रेजुएट कैंडिडेट्स के लिए हैं। अगर आप किसी भी डिसिप्लिन में ग्रेजुएट हैं, किसी भी इंस्टीट्यूट, कॉलेज, यूनिवर्सिटी से रिकॉग्नाइज्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, तब आप इस एप्लीकेशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। आपने बस डिग्री की होनी चाहिए, किसी भी डिसिप्लिन में आपकी डिग्री हो, तब आप इस एप्लीकेशन के लिए अप्लाई कर पाएंगे। यहाँ जो स्टाइपेंड आपको प्रोवाइड किया जाएगा वो किया जाएगा, अगर आप रूरल और सेमी अर्बन में रहते हैं तो 10,000 पर मंथ आपको मिलेगा, अर्बन एरिया में 12,000 पर मंथ, मेट्रो में आपको 15,000 पर मंथ जो है वो आपको स्टाइफंड प्रोवाइड किया जाएगा। ट्रेनिंग ड्यूरेशन जो रहेगी वो 1 ईयर की रहेगी, जिसमें 2 वीक का जो है वो बेसिक ट्रेनिंग है और 50 वीक्स की जो है वो ऑन जॉब ट्रेनिंग आपकी रहेगी, अप्रेंटिस ट्रेनिंग की। जो एप्लीकेशन फ़ीस यहाँ रखी गई है वो रखी गई है, अगर आप पीडब्ल्यूबीडी कैंडिडेट्स हैं तब आपने 472 रुपये आपने पे करने हैं अगर आप पीडब्ल्यूबीडी कैंडिडेट्स हैं। और अगर आप फीमेल कैंडिडेट्स हैं या फिर SC/ST कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो 708 रुपीज़ जो है वो आपकी एप्लीकेशन फ़ीस है। 708 रुपये अगर आप फीमेल कैंडिडेट्स हैं या फिर SC/ST कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। और अगर आप जनरल, OBC और EWS कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो 944 रुपये आपने एप्लीकेशन फ़ीस यहाँ पे करनी है। अगर आप जनरल, OBC और EWS कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, मेल कैंडिडेट्स हैं अगर आप तो आपने 944 रुपये जो है एप्लीकेशन फ़ीस यहाँ पे करनी है। जो 28 जुलाई को आपका जो है वो एग्ज़ाम लिया जाएगा, उसमें MCQ टाइप ही है आपका एग्ज़ाम होगा, कंडक्ट किया जाएगा, जिसमें 100 मार्क्स के आपके टोटल 100 क्वेश्चंस आएंगे। और जनरल फाइनेंस अवेयरनेस से 25 क्वेश्चन होंगे, जनरल इंग्लिश के 25, क्वांटिटेटिव और रीजनिंग से 25, कंप्यूटर नॉलेज से 25 क्वेश्चन होंगे। 60 मिनट मतलब आपको 1 घंटा दिया जाएगा। इंग्लिश और हिंदी मीडियम होगा एग्ज़ाम का। इस नोटिफिकेशन का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ जाके आप कंप्लीट नोटिफिकेशन जो है डिटेल में चेक कर सकते हैं।
तो आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।